अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर का पहला हफ्ता ही आपके लिए कई तरह की चेंजेस लाने के लिए रेडी बैठा है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स सब बयान करता हूँ। इवेंट एक ही है, मरकरी आपके कैरियर एंगल पर आएगा। मार्स 22 सितंबर से ही आपके कैरियर एंगल पर आ चुका है। मार्स कैरियर को एक्सटेंड करता ही करता है। 2 साल के बाद एक ऐसा इवेंट 42 डेज, 6 हफ्तों का तकरीबन इवेंट आता है जो 2 साल बाद आता है, और वो कैरियर को नई तरस दे जाता है। जो जितने भी एक्वेरियन रूटीन जॉब्स पर होते हैं, जितने भी एक्वेरियंस रूटीन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब एक सर्टन सी अमाउंट आती है, उससे कुछ ख्वाहिशें कुछ ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं, जितने भी एक्वेरियंस अपनी रूटीन परफॉर्मेंस में ही उलझ गए होते हैं, एक ही चक्कर में घूमे जा रहे होते हैं, एवरी टाइम व्हेन मार्स इन योर कैरियर एंगल, वो एक्सटेंड करता है चीज़ों को, इन्हेंस करता है, इजी करता है, जदीदियत लाता है, आसानी लाता है, लॉन्ग लास्टिंग लाता है। और इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन बेस्ड। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने इन अपने 25 साल कैरियर में 12 दफ़ा देखा है एक्वेरियंस के लिए मार्स को 10th एंगल पर आते हुए। और फ़ायदे सुने, मार्स फैमिली नीड्स को पूरा करने में आपकी तवज्जो भी दिलाता है, वो जो इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होती है, एंड रिसोर्सेज भी प्रोड्यूस होते हैं जिससे आप उस इमोशनल अटेंशन को वेलफेयर में कन्वर्ट भी कर सकें। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जज्बाती तौर पर कहते रहें कि मैं आपके लिए बड़ा बेचैन हूँ, मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है, और कुछ करने के लिए आपके पास है ही कुछ नहीं। लिहाजा आपके जज्बात भी फैमिली की तरफ और फैमिली की वेलफेयर के लिए रिसोर्सेज भी होंगे, दोनों एडवांटेजेस। फिर तीसरी तरह के फ़ायदे, मार्स इज रिलेटेड टू लैंड्स, Mars is related to livestock. Mars is related to precious metals like सोना चांदी. Mars is related to inheritance like विरासती फ़वाइद, अम्मी अब्बू की तरफ से जो जायदाद और उससे फ़ायदे, या अम्मी अब्बू की तरफ से जो चेन ऑफ स्किल्स औलाद में शिफ्ट होती है, पेरेंटल जिसे हम स्किल्स कहते हैं, उसका मुयस्सर आना। फिर इसका चौथा फ़ायदा, इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स, इट इज़ रिलेटेड टू हायर अथॉरिटीज़, इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल वेंचर्स, इंटरनेशनल डील्स, इंटरनेशनल टास्क, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल कंपटिशंस। ये सब इसी मार्स सीज़न में होता है। और ये मार्स, ये जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हुकूमतें आपस में मिल रही हैं, नए इत्तेहाद पैदा हो रहे हैं, नई डील्स साइन हो रही हैं, नई तरह की अस्करी ताकतें सामने आ रही हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू दिस मार्स। एंड ये अभी अगले 42 डेज़ में आप और देखेंगे, बट दैट इज़ नॉट माई टॉपिक। आई एम ओनली डिस्कसिंग इंडिविजुअल एक्वेरियंस। ऐसे एक्वेरियंस जो अपनी सेहत के मसाइल में उलझे हुए हैं, स्पेशली मसल्स, बोन्स, joints and heart diseases, because of their successes, because of the golden time, because of their courage, बहुत सारी फिजिकल क्राइसिस रिपेयर हो जाएंगे। जो सिवियर होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जाहिर बात है उनके लिए तो मेडिकल एड ही लेनी पड़ेगी। बट जो जैसे गम की वजह से, नाकामियों की वजह से, उदासियों की वजह से जो आपको तकलीफ़ ज़रा ज़्यादा ही जिस्मानी महसूस होती है, वो रुक जाएगी। और अब मज़े की बात, मरकरी भी इसी 10th एंगल पर आ गया। मार्स अकेला ही काफ़ी था, फ़ायदे तो दे ही रहा था, करेज दे रहा था, सेहत, तंदुरुस्ती, मल्टीटास्किंग, हुकूमती सतह के फ़ायदे, फोर्सेस को एडवांटेजेस, प्रीशियस मेटल, डील्स, इंटरनेशनल डील्स, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, सब। मरकरी के अपीयर होने से योर सीक्रेट स्किल्स विल बी इन्वॉल्व इन योर डिसीजंस, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजंस। सीक्रेट स्किल्स क्या हैं कि चीज़ों को जल्दी समझ जाना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस,
आपको पता लग जाना कि इस प्रोजेक्ट में, इस मीटिंग में, इस बंदे से डील में मुझे फ़ायदा है कि नहीं। दीज आर द सीक्रेट स्किल्स। ऐसा नहीं कि 2 हाथ और निकल आएंगे, ऐसा नहीं। The secret skill, that is your assumings, accurate assuming, that is expected by the support of Mercury with the Mars. The next thing is जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स थी उनका मैजिकल होना, आपकी एक्सप्लेनेशंस मैजिकल होना, आपकी प्रेजेंटेशंस मैजिकल होना। एंड दिस इज द रियल स्किल जिससे आप अपनी छुपी हुई सलाहियतों को सामने वाले के सामने आश्कार कर सकेंगे। आप इस बात को समझे ना, आप किसी बंदे से पहली दफ़ा मिल रहे हैं, आप हैं बड़े जीनियस, आप हैं बड़े डिसिप्लिन्ड, आप हैं बड़े सिंसियर, आप हैं बड़े गुड प्लानर, अच्छे मैनेजर, बट उस CEO से या उन कंपनी वालों से आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, तो वो कैसे परखेंगे कि जी आप सिंसियर भी हैं, आप गुड मैनेजर भी हैं? व्हेन यू एक्सप्लेन योर सेल्फ, व्हेन यू गिव द राइट प्लान्स, व्हेन यू गिव द सोल्यूशन ऑफ देयर इश्यूज, एंड वो आप दे पाएंगे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ मर्करी एंड मार्स सिचुएशन। इसको सिर्फ इस तरह ना समझे कि हायर वंस के लिए यह है, कोई गवर्नमेंट लेवल के, इंडिविजुअल लेवल के भी लोग अपने वेंडर से बात करते हुए, अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हुए, अपने बॉस से बात करते हुए, अपने फैमिली में सीनियर एज में जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करते हुए अपनी सिंसियरिटीज़, अपने प्लान ऑफ एक्शंस एंड अपनी वेलफेयर प्लान्स उनके सामने रखेंगे, कबूल होंगे और वो सराहेंगे भी। Because of your spiritual strength, internal stamina, the spiritual strength is always creating the attraction. आप वही अल्फाज बगैर जज्बात के बोलें, ज़रा असर नहीं होगा सामने वाले पर, एंड वही अल्फाज आप फुल जज्बे से बोलें, गर्म जोशी से, खलूस से, इज़्ज़त अफजाई से, सामने वाले के दिल पर असर करेंगे। फ़र्क क्या है? वही 2 + 2 4 आपने बगैर गर्म जोशी के बोला, बात तो ठीक थी, 2 + 2 4 ही होते। लेकिन जब आप अपने खुलूस से बोलेंगे, जब आप अपने सिंसियरिटी से बोलेंगे कि 2 + 2 4 होते हैं, सामने वाला उसे सुनेगा, उस पर अमल करेगा। दिस इज योर क्वालिटी स्कॉर्पियोज। द लास्ट थिंग, मे बी आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलें जिनका रिजल्ट फौरन एक्सपेक्टेड ना हो। इसे डीप डिगिंग कहते हैं, अभी बहुत खोदना पड़ेगा, फिर जाकर ख़जाने मिलेंगे। But expectations are high in the first week of October. So on. अगले वीक और खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। Venus is also in a very good form. Full moon is in a very good form. And फिर उससे अगले हफ्ते सूरज is in very good form. So अक्टूबर खाली नहीं गुजरेगा एक्वेरियंस। चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट हो, चाहे रिसोर्सेज, चाहे अपॉर्चुनिटीज़, चाहे एजुकेशनल फैक्टर, चाहे दोस्ती बढ़े, चाहे फैमिली वेलफेयर हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे हेल्थ क्राइसिस रिपेयर हो, चाहे आपके प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रख दी जाए, ज़रूर इनमें से कुछ होगा, खाली नहीं जाएगा। अक्टूबर इतना प्रॉफिटेबल है फॉर द एक्वेरियंस। सो बी रेडी फॉर योर मिशंस। आपकी अपनी सुस्तियाँ, आपके अपने खौफ, आपकी अपनी बुज़दिली आपके आड़े नहीं आनी चाहिए। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इस बात की एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप प्रिपेयर हैं तो अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी हो जाएगी, आके माथे में लगेगी, आके आप इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे, गले ही लगाना पड़ेगा, एंड वो आपको लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकाल कर अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में ला खड़ा करेगी। पिछले 2.5 महीनों की स्ट्रगल, पिछले 2.5 महीनों की नाउमीदी, पिछले 2.5 महीनों की बेबरकती 6 अक्टूबर से रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स की तिलावत करिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए। दीज आर द आइडियल रेमेडीज़। इससे भी बड़ी एंड सिवियर सिचुएशंस को मैंने कवर किया अपने 25 साल में। फिर भी कुछ कमी रहे, लगे कि आप कोई बड़े ही
उलझे हुए एक्वेरियन हैं तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हैं एक्वेरियंस, इन पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती। आपको छोटा सा एक मैसेज डालना है कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, मेरा स्टाफ आपको वो सारा प्रोसीजर बता देगा। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल तहकीकात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है ये ज़रा हमारी हौसला अफजाई कर देती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।